प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की एक आवश्यक बैठक विधान सभा में आयोजित की गई, जिसमें हमारे क्रांति पदाधिकारी व जिम्मेदार साथी और संघर्षशील जिलाध्यक्ष हमारे सभी सहयोगी उपस्थित थे। और बैठक में 5 सितंबर को जो महा आंदोलन होना है, जो शिक्षा मित्रों की साल रैली होनी है, उस पर आयोजित बैठक में संपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है। कैसे हमारे लोग आएंगे, कैसे हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, कार्यक्रम में किन किन गतिविधियों पर हम लोग काम कर सकते हैं, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा किया गया है। साथ ही इससे पहले हम लोग अपने तमाम साथियों के साथ आदरणीय श्री राम जी, महामंत्री सुशील जी, सुधाकर जी, रत्नाकर जी, यादव जी, वसीम भाई और अजय जी, सुशील तिवारी जी, ओम पटेल जी, आदरणीय पांडे जी सहित तमाम हमारे कासगंज के साथी तेजभान जी, अरविंद हरदोई, सभी लोग सैकड़ों की संख्या में आदरणीय श्रद्धेय पूर्व मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी के 100 दिवस का जो कार्यक्रम था, आदरणीय बेसिक शिक्षा मंत्री द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन को सुनने का काम किया और उस कार्यक्रम में श्रद्धा सुमन अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और उसके बाद हम लोगों ने अपने कार्यक्रम पर चर्चा किया है। पूरी तरह से परमिशन, पत्रों का आदान प्रदान और संगठन को कैसे हमको सबको लाना है, कैसे ले जाना है, सारी गतिविधि में पूरी प्रांतीय कार्यकारिणी लग गई है और पूरी प्रांतीय कार्यकारिणी पूरी ताकत के साथ काम कर रही है। और अभी नहीं तो कभी नहीं, घेरा डालो, डेरा डालो, आंदोलन की तरह ये आंदोलन एक विशाल आंदोलन होगा, महा आंदोलन होगा। और इस आंदोलन में हमारे प्रदेश के एक एक शिक्षा मित्रों को प्रतिभाग करना है। तमाम साथी हमसे बार बार अपील करते थे, उनको आप बुला लीजिए, उनको बुला लीजिए, संयुक्त मंच पर कर लीजिए। मैं पत्र बनवा करके सबको व्यक्तिगत रूप से जितने भी संगठन है, टीम है, जो लोग संयुक्त मोर्चा में है, चाहे जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ है, चाहे प्राथमिक शिक्षक संघ है, चाहे विशेष बीटीसी है, चाहे अंतरजनपदीय है, चाहे अंतेशक है, चाहे शिक्षा मित्रों में आदर्श का है, चाहे मान लीजिए कि भाई अभय सिंह जी हैं, उमा जी हैं, जितने भी लोग शिक्षा मित्र हित में इस प्रदेश में काम कर रहे हैं, शिक्षकों के हित में प्रदेश में काम कर रहे हैं और हमारे साथ आदरणीय विजय बंधु जी हैं, सबको मैं पत्र के माध्यम से आमंत्रित कर रहा हूं। सबको बैठा, सबके साथ, सबका विचार, सबके को साथ लेकर के इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इधर मैं सरकार के प्रतिनिधियों से भी बात कर रहा हूं। हमारी मुलाकात आज भी जिम्मेदार प्रतिनिधि से हुई है, हम लोग कल भी मिलेंगे। माननीय मंत्री जी से मिल करके उसी कार्यक्रम में विनम्र अनुरोध कर लिया गया है, उन्होंने मिलने का अवसर भी प्रदत्त किया है, हम उनसे भी मिलेंगे। तो ये एक बड़ा कार्यक्रम है, तो इसमें हम पूरे प्रदेश को एक संदेश देना चाह रहे हैं कि प्रदेश का एक एक जिम्मेदारी देंगे। वो ब्लॉक स्तर तक अपने ब्लॉक अध्यक्षों से बात करेंगे, मंडल पे बात करेंगे, जिले पे बात करेंगे, जिलाध्यक्षों से बात करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि ये कार्यक्रम पूर्णतः सफलतम की तरफ बढ़े और हमें उम्मीद है कि 5 सितंबर का जो कार्यक्रम होगा ये बहुत विराट कार्यक्रम होगा और निर्णायक कार्यक्रम होगा। और इस निर्णायक कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति वंदनीय है कि आप सहभागी बने और आपके के लिए जो कुछ भी हो उसके आप साक्षी रहें। और मैं साथ साथ ये भी घोषणा करता हूँ कि तमाम शिक्षा मित्र भाइयों बहनों के द्वारा बार बार ये कहा जा रहा है 1 दिन का कार्यक्रम नहीं होगा, 2 दिन का कार्यक्रम नहीं होगा, ये मत पालिए। ये कार्यक्रम अनवरत चलेगा और कार्यक्रम की रूपरेखा तय कर दी गई है। पहले दिवस 5 तारीख शिक्षक दिवस के दिन पूरी ताकत में हम इको गार्डन में कार्यक्रम करेंगे। हम अपनी अगर हमारा काम नहीं बना, हमारी बात नहीं हुई, वार्ता हमारी मुख्यमंत्री से होनी है या बेसिक शिक्षा मंत्री के साथ पूरे टेबल पर लोग हो या माननीय मंत्री जी हमारे मंच पर। अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से हम लोग दूसरे दिन से यानी 6 सितंबर से निदेशालय पर घेरा डालो, डेरा डालो का आंदोलन प्रारंभ करेंगे और वो तब तक चलेगा जब तक शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल नहीं निकलेगा। ऐसे तमाम बिंदुओं पर हम लोगों ने रणनीति तय कर लिया। इसलिए आप अपना भ्रम दूर कर लीजिए कि 1 दिन का कार्यक्रम है, हम ऐसे जाएंगे वैसे जाएंगे
और अब आज के बाद कोई टिप्पणी नहीं होगी। मैं आप सबसे अपील के माध्यम से ये बात कहता हूं कि इस प्रदेश का कोई भी संगठन का कोई भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं बचेगा जो कोई समिति चला रहा है, संगठन चला रहा है, फाउंडेशन चला रहा है। हमारे लिए सभी सर्वमान्य है, सभी शिक्षा मित्र हम पहले हैं, नेता बाद में हैं, इसलिए हम सबको बुलाएंगे और सबको बुला करके इस कार्यक्रम की सफलता की तरफ ले जाने का काम करेंगे। और मैं अनुरोध के साथ कहता हूँ कि अगर कार्यक्रम को लंबा चलाना है तो हम लोग 5 सितंबर को किसी भी तरह से उदंडता नहीं करेंगे। संगठन जो मंच से निर्देश होगा उसका पूरा पालन करेंगे। मंच के पालन में पूरा कार्यक्रम चलेगा। मंच से जो निर्देश हो उस पर आप खरा उतरेंगे और जो शिक्षा मित्र चाहता है कि उसके समस्याओं का निदान हो, संगठन इस बार आर पार की मूड में है, लेकिन वो आर पार तब संभव होगा जब आपके लिए कोई समस्या का समाधान होगा। वो आर पार ऐसा नहीं होगा कि आप आएंगे और 2 घंटे में ईंटा पत्थर चला के चले जाएंगे, तो एक तो विखंडन होगा और दूसरे से आपका आंदोलन कुचला जाएगा। आंदोलन को सफलतापूर्वक चलाना है, आंदोलन को पूरी ताकत से चलाना है, आंदोलन को लंबा चलाना है और आंदोलन से कुछ लेकर जाना है। तो आप लोग हम पे भरोसा करेंगे, हम आप पे भरोसा करेंगे और निश्चित रूप से इस बार एक निर्णायक लड़ाई होगी और उस निर्णायक लड़ाई में हम सब लोग साक्षी होंगे। और हमारा जो प्रयोजन है, हम जो भी योजना रचना आपके बीच में देते हैं, मुझे गर्व है कि आप इन परिस्थितियों से लड़ते हुए उसको सफल बनाने का काम करते हैं। चाहे वो 12 जनवरी रहा हो, चाहे वो 20 फरवरी रहा हो और चाहे वो 18 अक्टूबर का निर्णायक आंदोलन रहा हो। अब इसके बाद आपका 5 सितंबर का आंदोलन शिक्षक दिवस पर हमें सम्मान प्राप्त होना चाहिए, इसके लिए संघर्ष है और इसमें एक शिक्षा मित्रों की उपस्थिति सादर वंदनीय है। और जितनी ताकत आप हमें देंगे उतनी ताकत के साथ हम रिजल्ट आपको देने का काम करेंगे। कुछ लोग कमेटी के गठन पर और कमेटी के निर्णय पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कमेटी में जो बैठक हुई पूरी पारदर्शिता से हुई, कमेटी का जो निर्णय हुआ पूरी पारदर्शिता से हुआ, कमेटी का प्रपोजल गया, सबके संज्ञान में था। कोई संगठन शिक्षा मित्रों का नहीं कह सकता कि हम नहीं गए थे बैठक में, आपने सबको बुलवाया था, सारे लोगों के सामने हुआ था। इसलिए मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के बाद कहा था, अभी नहीं हो पाया है तो आगे मैं प्रयास करूंगा कि कार्यक्रम हो और बेहतर हो और शिक्षा मित्रों के लिए कुछ न कुछ परिणाम हो। आज भी मंत्री जी से मिलकर अनुरोध किया गया है और लगातार इधर मुलाकात भी होती रहेगी अधिकारियों से, माननीय मंत्रीगणों से और माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास भी चलेगा और आंदोलन की रूपरेखा पूरे ताकत के साथ हम लोग करने का काम करेंगे। इसी के साथ हमारे साथ भाई श्री राम द्विवेदी जी संगठन मंत्री जी उपस्थित हैं, महामंत्री जी हमारे सुशील यादव जी जो निरंतर आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, अरविंद वर्मा जी हैं और सुधाकर तिवारी उन्नाव से हैं, रत्नाकर जी कौशाम्बी से हैं, तेजभान जी कासगंज से हैं, ओम पटेल जी हमारे जो फतेहपुर से हैं, सुशील भाई भटकल फतेहपुर से हैं, अजय जी हमारे बनारस से हैं, अजीत जी चंदौली से हैं और वसीम भाई हमारे इलाहाबाद से हैं। ये पूरा एक संगम है और इस सभी जिम्मेदार लोग बैठे हैं। अभी इनकी जिम्मेदारियां तय हो गई हैं। आप बसों की व्यवस्था अगर कर रहे हैं तो 2 दिन 3 दिन की व्यवस्था करके आप आइए, पूरा राशन व्यवस्था और सब पूरी ताकत के साथ आइए। अगर काम हो जाएगा तो 5 को खुशी खुशी जाइएगा, नहीं तो हम लोग 5 को इको गार्डन में रहेंगे, ये स्पष्ट होना चाहिए। सबको इको गार्डन आना है और 6 तारीख को अगर हमारा काम नहीं होता है तो 6 तारीख से अनवरत निदेशालय पर धरना चलेगा और वो तब तक चलेगा जब तक कोई निर्णायक हल नहीं निकलेगा। इसी के साथ आप सबका पुनः आह्वान करते हुए इस आशा विश्वास के साथ कि आपकी ताकत ही हमारी सफलता की पूंजी होगी। आप जितना ताकत देंगे उसी ताकत के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब जो है बैठने का समय नहीं है। आंधियां लाओ, लहू में ज्वार को पैदा करो और पुरंदन को छोड़कर हुंकार को पैदा करो और रणभेरियां बच चुकी हैं पार। एक बार पुनः गांडियों में टंकार को पैदा करो, झंकार को पैदा करो। एक बार घरों से निकलो और पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ आप आइए। लखनऊ में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ अपने साथियों सहयोगियों के साथ आपके स्वागत की तैयारी में है और निश्चित रूप से धरना हमारा सफल होगा और इससे शिक्षा मित्र कुछ न कुछ लेकर के जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र। और आदरणीय श्री राम द्विवेदी जी भी कुछ आप लोगों से कहेंगे, आप उनके विचारों को। नमस्कार साथियों, जैसा कि हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी ने आपको अवगत कराया कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में आज की जो बैठक लखनऊ में चल रही है, इसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश महामंत्री जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्षगण, हमारे जिले के भी सम्मानित पदाधिकारीगण बैठे हुए हैं, जिनको आप लगातार लाइव देख रहे हैं।
आपसे सिर्फ 2 अपील है। पहला तो ये है कि आप ग्रुप में अनावश्यक डिस्कशन को बंद कर दें और ये करो या मरो की तर्ज पे 5 सितंबर 2024 का जो दिन होगा वो आपके लिए निर्णायक दिन होगा। ये सोच करके आप सब घरों से निकले और जब तक आप संगठित नहीं होंगे, जब तक आप एकत्रित नहीं होंगे, जब तक आप सड़क पे अपनी मांगों को लेकर के नहीं उतरेंगे, तब तक आपकी बातें नहीं सुनी जाएंगी। इसलिए आप बहुत ही व्यवस्थित, सुनियोजित तरीके से, बहुत ही लोकतांत्रिक और मर्यादित तरीके से आप आने का काम करें। 5 सितंबर को संगठन आपका आह्वान करता है, आपका अभिवादन करने के लिए भी यहाँ लखनऊ में तैयार बैठा है और छोटे छोटे गुटों में छोटी छोटी बातों को लेकर के जो टकरार चलती है, कोई भी तरह की अमर्यादित बातें नहीं होनी चाहिए। सरकार से हमारी लगातार बातचीत चल रही है, संगठन की बातचीत चल रही है और संभव अगर हुआ बाबा विश्वनाथ की कृपा से तो आपका काम निश्चित बनना चाहिए। और कहीं ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी कुछ शुभ संकेत आपको मिल सकता है, मैं ऐसा कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं दे रहा हूँ कि 5 सितंबर से पहले भी आपको कुछ अच्छा सूचना मिल सकती है। तो आप इन गुटबंदियों को छोड़ करके और खास करके मैं अपने सभी जिलाध्यक्षों से अपील करता हूँ कि वो अपनी निष्क्रियता को त्यागें, अपने आलस्य को त्यागें, अपनी अकर्मण्यता को छोड़ें और जो 10 दिन का 15 दिन का मेरे पास समय बचा है, आपके पास जो समय बचा है, दिन रात मेहनत करके एक एक शिक्षा मित्र भाई बहन को जागरूक करके उनको लखनऊ ले आने का काम करें और आप सबकी उपस्थिति ही आपके इस कार्यक्रम की सफलता का कारण बनेगी। पुनः आप सबसे अपील करते हुए कि 5 सितंबर को इको गार्डन में आप भारी संख्या में पहुंचने का काम करें और प्रदेश संगठन के निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। किसी भी तरह की उद्दंडता, किसी भी तरह की अनुशासनहीनता कार्यक्रम में नहीं होना चाहिए और लोकतंत्र में अपनी बात को रखने का, अपनी बात को करने का अधिकार हम सबको है। हम सरकार के खिलाफ कोई बात नहीं करने जा रहे हैं, हम सरकार से अपनी मांग को मानने के लिए आ रहे हैं और हमें प्रिपेयर होकर के आना है। जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि अगर हमारी बातें एक दिन में मान ली जाती हैं तो अच्छी बात है, नहीं हम डेरा डालो की तर्ज पे हम इस कार्यक्रम को लंबा भी चलाने का काम करेंगे। इसके लिए आप सभी प्रिपेयर होकर आएँ। आप सभी जिलाध्यक्षों को पुनः हम ये अपनी तरफ से अपील करते हैं कि आप सभी अपने ज़िले में अपने एक एक ब्लॉक के एक एक गांव में जो हमारा शिक्षा मित्र भाई बहन बैठा है उनको लेकर के आने का काम करें और 10-15 दिन लगातार कड़ी मेहनत करके आप सबको जागरूक करने का काम, जोड़ने का काम और ये काम आपस में टकराहट का नहीं होना चाहिए। और जो विभिन्न लोगों का नाम आता है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप पूर्व से देखते आए हैं कि जब कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी हुआ है वो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के मांगों पे हुआ है, मेहनत पे हुआ है और आगे भी अगर कुछ होगा तो आपको यही संगठन आपका सम्मान वापस दिलाएगा। इन्हीं सब चंद शब्दों के साथ आप सभी को पुनः नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र। ये बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय संगठन मंत्री जी। साथियों, हम केवल आपसे एक अपील करना चाहते हैं कि हम सभी साथी स्नातक उत्तीर्ण हैं, पीटीसी की योग्यता धारण किए हुए हैं। बहुत सारे हमारे साथी और भी जो सरकार द्वारा नियोजित पात्रता उसको भी पूरी करते हैं शिक्षक बनने की। आप अपने आप में विचार जरूर कर लीजिए, क्योंकि सोचने की क्षमता सिर्फ इंसान में दी है भगवान ने। मानव को सिर्फ सोचने की इच्छा दी है, जबकि बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में कि हित अनहित पशु पक्षु जाना और मानुष तन गुण ज्ञान। आप तो मनुष्य हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपका हित और अहित कहाँ है। अगर आज विचार आपने नहीं किया तो मुझे नहीं लगता कि वो दिन दूर नहीं है कि हम आप सबका पराजय होना तय। आपको स्वयं विचार करना कि आपका हित कहाँ हो रहा है, आपका हित कौन कर रहा है, आपके लिए लगातार लड़ाई कौन कर रहा है। सड़क से लेकर के सदन तक, सरकार तक, शासन तक लगातार दौड़ने वाला कौन सा संगठन है। और केवल प्रदेश के आह्वान पर जब प्रदेश का बड़ा एक कार्यक्रम होने जा रहा है, उसको बीच में कौन तोड़ने का प्रयास कर रहा है, कौन उसको बर्बाद करने की मसाल लेके निकला है। यदि अभी आप नहीं जागे, आदरणीय अध्यक्ष जी ने जैसे बताया है कि यह संगठन का मामला नहीं है, यह शिक्षा मित्रों के हित का मामला है। आपको तय करना है
हम सभी संगठनों का आह्वान कर रहे हैं, सबको आमंत्रित कर रहे हैं, सबको अपने साथ बैठाने जा रहे हैं। उसके बाद भी अगर कोई आपके बीच का, हमारे बीच का 2-4 साथी निकल करके कुछ गलत निर्णय ले रहा है, उस पर आपको विचार करना है कि एक दिन में आपको सफलता मिलनी है या जो लगातार जो आपके लिए काम कर रहे हैं उनसे सफलता मिलनी है। इसलिए तो मैंने आपको एक चौपाई सुनाई, उस पर विचार करिए कि हित अनहित पशु पक्षी जाना, और हम तो मनुष्य हैं। आप विचार कर लीजिए, आपको अपना भविष्य सुधारना है या केवल संगठन की लड़ाई में पिस जाना है। इतनी ही मेरी अपील है। आप सब 5 अक्टूबर को पूरी ताकत के साथ आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा।